ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, विष्णु लक्ष्मी की जय, छोटे छे लड्डू गोपाल की जय, भागवत पुराण की जय। राधे राधे बच्चों। भागवत पुराण में 22वां अध्याय, राजा बलि द्वारा भगवान की स्तुति। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, राजा बलि ने धैर्य पूर्वक भगवान के दिए उपहार को स्वीकार किया और बोले, हे देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। मुझे नरक अथवा पाताल में जाने का कोई दुख नहीं है। आपने मुझे बड़ी पवित्र है। मुझे नरक अथवा पाताल में जाकर करुणा पाशा में बांधा, उनका भी मुझे कोई दुख नहीं है। मैं दुखों से भयभीत नहीं होता। मेरे पास कुछ भी ना रहे और आपके द्वारा मुझे कठोर दंड का भागी भी होना पड़े, इसका भी मुझे कोई भय नहीं है। मैं तो केवल अपनी आप कीर्ति से डरता हूँ। हे प्रभु, हम तो आपको ही अपना परम गुरु मानते हैं। हम लोग धन, बल, कुलहीनता आदि के मद में अंधे हो जाते हैं और अहंकार प्रदर्शन करने लगते हैं। तब आप ही हमारा अहंकार तोड़कर हमें शिक्षा देते हैं। आपसे हमारा जो अप्रत्यक्ष रूप से उपकार होता है, उसे हम अच्छी तरह से समझते हैं। जो योगी जन योग के द्वारा अनेक सिद्धि प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत से असुरों को आपके साथ ढूंढ वेर भाव करने से ही प्राप्त हो जाती हैं। आप मुझे जो दंड दे रहे हैं, इसमें भी मेरी भलाई है। हे प्रभु, पिता प्रहलाद जी की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। वह आपके श्रेष्ठ भक्त हैं। उनके पिता हिरण्यकशिपु ने आपसे वेर भाव रखकर पितामह को बहुत कष्ट दिए थे, परंतु उन्होंने अपना जीवन आपकी गोद में ही बलिदान कर दिया। प्रभु, मेरे पितामह प्रहलाद जी ने वह जानते हुए भी कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं का नाश करने वाले शत्रु हैं, आपके चरण कमलों की ही शरण ली थी। उस दृष्टि से आप मेरे भी शत्रु हैं। फिर भी आपने मुझे बालपूर्वक ऐश्वर्य लक्ष्मी के पासा से मुक्त कर अपने आप बुला लिया है। इस प्रकार मुझे जड़ बुद्धि होने के अपयश से आपने बचा लिया है। आप धन्य हैं प्रभु। आपकी यह कीर्ति सदा मुझ पर इस प्रकार बनी रहे, यही मैं चाहता हूँ। परीक्षित, इस प्रकार राजा लक्ष्मी के मुंह से राजा बलि को अलग करके भगवान ने उसे सूतल लोक का राजा बना दिया। जाते जाते उन्होंने राजा बलि से कहा, राजन, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ, क्योंकि मनुष्य धन के मध्य में मत वाला होकर मेरा और प्रजा का तिरस्कार करने लगता है। मेरी कृपा से ही वह जीव अपने भगवान कह रहे हैं कि जिससे मैं कृपा बरसाता हूँ, जिसको मैं प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा, और जिसके पास मैं रहना चाहता हूँ, उसका सबसे पहले मैं धनी लूटता हूँ। क्योंकि भगवान, देख लेना बच्चों, जो ज़्यादा भक्ति करता है वो बहुत गरीब होता है, बहुत ही ज़्यादा गरीब होता है। उनके घर में खाने का लाला पड़ा होता है। जो
भगवान एक दफ़े तो उसको इतना गरीब बना देंगे, बहुत ज़्यादा गरीब बना देंगे, बहुत ही ज़्यादा। वो रोटी रोटी के वास्ते भी तड़प जाता है, उसको खाने को कहीं नहीं मिलता। भगवान फिर उसके ऊपर कृपा बरसा देता है, फिर अन्न धन जन उसको इतना देता है भगवान, उतना देता है बहुत ज़्यादा। फिर वो सद्बुद्धि, क्योंकि उसने गरीबी काट रखी, जो गरीबी काट लेता है उसके पास दौलत आ जाता है तो वो दान पुण्य ज़्यादा करता है बच्चों, ये आप आजमा के देख लेना। तो जो गरीब होता है उसको भगवान देता है खूब, तो वो खूब दान पुण्य करता है, खूब दान पुण्य करता है। उस दान पुण्य से फिर उसको वैकुंठ लोक मिलता है, मोक्ष मिलता है। फिर उसकी जन्म या आवा जावा मृत्यु लोक में बंद हो जाता है। तो वही भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, सबसे पहले मैं उनका धन लूटता हूँ, क्योंकि धन लूटने से, ये बलि का भी देख लो, सबसे पहले उसका धन लूटा, सब कुछ लूटा, वो एक पग रह गया, बोले मैं अब कहाँ रखूं। बलि ने अपना सिर दे दिया, बोले यहाँ पे रख दो प्रभु। उन्होंने पासा से बांध दिया, ब्रह्म पासा से। तो बच्चों, सब कुछ ही इसका लूट लाट के फिर इनको पाताल लोक दिए, सतलोक, और वहाँ का राजा बना दिए। क्योंकि भगवान देते हैं, लेते हैं तो भगवान जैसे छप्पड़ फाड़ के लेते हैं वैसे ही छप्पड़ फाड़ के देते भी हैं। भगवान की भक्ति करो। जो अगर हमें यहाँ इस संसार में आना नहीं है, तो अगर आना है तो बच्चों आप सोच लेना, क्योंकि यहाँ बच्चों आके बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा दुख है, हर एक चीज़ का दुख है, कदम कदम पे दुख है। यहाँ कोई देखो, जब तक आपके पास आज 100% का 1% की बात कर रही हूँ मैं, 100% वाली, अगर आपके पास दौलत है, आपके पास खिलाने पिलाने के वास्ते वस्तु बहुत चीज़ है, पहनाने के वास्ते कपड़े लगते हैं, आपके पास जैसे गुड़ में मक्खी घूमती रहती हैं, गुड़ अगर रख दो तो मक्खी, बेशक से मक्खी को पता है कि इसमें मैं चिपक के मर जाऊंगी, लेकिन गुड़ के अगल बगल घूमते ही रहेगी। वैसे ही जब आपके पास कुछ नहीं है, अगर है तो 100 आदमी आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे, और अगर नहीं है तो बच्चों कुछ भी नहीं है। आप यूट्यूबरों को देख लो बच्चों, जो यूट्यूबर हैं 3-3 4-4 बॉडी गार्ड कहते हैं ना बच्चों, बॉडी गार्ड रखते हैं, उनके साथ हर एक इंसान आगे पीछे घूमते रहते हैं। हमारे ही जैसे वो भी थे, अपनी मेहनत से बने हैं, आज भगवान ने कृपा बरसाए है, वो अपनी मेहनत से बने हैं। क्योंकि जो जो यूट्यूब में बढ़ते हैं ये भी बच्चों पिछले जन्म का हमारा गुप्त दान इस जन्म में आता है, जो हमने पिछले जन्म गुप्त दान किया है। तो अब हम देखो, भगवान ये तो कहेंगे नहीं कि यहाँ तू तेरा मटका धरा है, सोने का तू निकाल ले, तो भगवान ऐसे देता है। और हमारे जैसे हमने किया नहीं है बच्चों, मैं तो ये सब्र कर लेती हूँ ना, क्योंकि हमने किया नहीं है तो हमारा कोई देखता भी नहीं है। कोई बात नहीं, ना देखें, अब हम कर रहे हैं। लेकिन मैं तो बच्चों ये परमात्मा से ज़रूर कहूँगी, परमात्मा मुझे दोबारा जन्म मत देना, इस मृत्यु लोक में तो मैं आना नहीं चाहती, क्योंकि मृत्यु लोक में बहुत ज़्यादा दुख है। जितना आप सोचते हो कि सुख है, बालकपन में जितना सुख है उतना फिर तो नहीं। फिर तो हर एक, आज मामा का, नाना का, चाचा का, बुआ का, फूफा का, हर एक इंसान को, ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे ही को है, हर एक इंसान को बहुत परेशानी से जूझना पड़ता है। जो इंसान परेशानी से नहीं जूझा है और उसके पास सब कुछ है, वो किसी का दर्द को नहीं जानेगा, उसको दर्द का पता भी नहीं होता कि इसके तकलीफ कितना है। तो बच्चों, आप दान पुण्य जरूर करा करो, भगवान का, शिव हरि का पूजन करा करो, भगवान से बस यही प्रार्थना करो, परमात्मा जितना है उतना ही में थोड़ा हम दान कर रहे हैं, हमारा तो देखो भाई लेना मत, हाँ अगर देना चाहते हो और दान करवाना चाहते हो तो हमें दो। जैसे भगवान आज हमारे हाथ टाइट कर दिया है, दान करने का मन करता है, जब हो तो दान करे बंदा, ना है तो नहीं है, मन को भगवान के भरोसे रख लेते हैं। हाँ, चिड़ी चिड़ी को देते हैं, भगवान का नाम लेके देते हैं, चिड़ियों को भोजन देती हूँ और कीड़ियों को, कि परमात्मा इतना ही तक सीमित तने बना रखा है, कभी तू देगा मैं भी दान करूँगी, प्याऊ लगाऊंगी,
मेरा भी मन करता है भंडारा देने को, मेरा भी मन करता है कपड़े बांटने को, हर एक इंसान का करता है। थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करती हूँ तो थोड़ा मोड़ा कुछ ला के दे देती हूँ। नहीं तो बच्चों जब हो तो कहते हैं ना, ये हकीकत है। आप देख भी लेना और आजमा भी लेना। जिसका दिल होता है दान का ना, वो गरीब होता है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करता है, वो गरीब होता है। और जिसका दिल नहीं है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है उनके, और परमात्मा उनको और दे। मैं तो ये कह रही हूँ आप लोगों को इतना दे कि आप लोग रख रख के पैसे भी भूल जाओ। तो बच्चों आप, भगवान ने जब दिया है तो आप दान करो थोड़ा सा। और जैसे कि आप ही लोग ने बढ़ाया है, जो मैं यूट्यूबर की बात कर रही थी बच्चों, तो जैसे कभी वो जब शुरू करे होंगे तो वो भी हमारे जैसे होंगे, लेकिन उनका अच्छा लगता है। चलता चलता परमात्मा ने बाँह पकड़ रखी उनकी, चल पड़ा। जो चल पड़ा सो चल पड़ा। जो ये जीत हार के जैसे होता है बच्चों, यूट्यूब में भी जीत हार के जैसे होता है। जिसका चलता है वो पहला ही वीडियो स्टार्ट हो जाता है चलना, और जिसका नहीं होता वो चाहे 10 साल तक बनाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बच्चों मैं नहीं छोड़ूंगी, आप लोग देखो या ना देखो, मैं श्रद्धा से भगवान का शिव ये भागवत पुराण और शिव पुराण पढ़ती हूँ। और एक ये छोटा सा इसका भागवत का वाचन पढ़ती हूँ। ये जरूर पढ़ के सुनाऊंगी, संपट करूंगी मैं पाप की भागन नहीं बनूंगी। आपकी इच्छा है देखो या ना देखो, वो आपकी इच्छा है। मैं तो इसमें डालूंगी, आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों। कोई ना कोई तो सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा तो परमात्मा कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता है, उनके कानों तक जाना चाहिए। भगवान खुद ही कृपा बरसा देंगे। भगवान ने उसे सुतल लोक का राजा बना दिया। जाते जाते उन्होंने राजा बलि से कहा, राजन मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ, क्योंकि मनुष्य धन के मद में मत वाला होकर मेरा और प्रजा का तिरस्कार करने लगता है। मेरी कृपा से ही वह जीवन अपने कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में भटकने के उपरांत ही मनुष्य योनि में आज आ पाता है। मनुष्य योनि में आने के बाद आदि जीव को कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन बल का घमंड न हो तो समझना चाहिए कि उस पर मेरी कृपा है। अभिमान और जड़ता मनुष्य को कल्याण के पथ से अलग थलग कर देता है। जो मेरी शरण में आ जाता है वह इन से मोहित नहीं होता। राजन, दानव और दैत्यों के कुल में तुम्हारा यश अमर है। तुमने माया पर विजय प्राप्त की है। इसे जीतना अत्यंत दुष्कर था। इतना दुख भोगने पर भी तुम मोहित नहीं हुए, वह बड़ी बात है। तुम्हारी दृढ़ता देख कर मेरा मन प्रसन्न हो गया है। तुमने अपना सत्य मार्ग नहीं छोड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ा। तुम्हें मैंने जो स्थान दिया उसे तुमने सहर्ष स्वीकार किया। अंत में तुम्हें वरदान देता हूँ कि सर्वणित मानवतार में तू मेरा परम भक्त इंद्र होगा। तब तक तुझे विश्वकर्मा के इस सुतल लोक में रहना होगा। वह रहने वाले लोगों पर मेरी कृपा दृष्टि सदा रहती है, इसीलिए उन्हें शरीर के और मानसिक रोग, थकावट और बाहरी भीतरी शत्रु से भय नहीं रहता। मैं वह तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करूँगा। तुम मुझे सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण
वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।